राहुल देव भी थे, तो मुझे बोल रहा राहुल देव, मुग्धा गोडसे, जितेंद्र, ये क्या फुकट में आए थे क्या? आपको उनको बोला ना जनहित का काम करो ना, आओ ना झाड़ू लो ना हाथ में। दिलीप ढोले साहब ने कुछ लागवक लगा के आप वहाँ पे सर्टिफिकेट दी है, मेरा जाहिर आरोप है। ढोले साहब ने मेरे पर ये कर, मेरा स्टेटमेंट गलत है तो मुझे मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। और नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पिछले 2 दिनों से महानगर पालिका अधिकारी और पुलिस प्रशासन में खलबली मची हुई है, जिसका कारण है कामगार नेता संदीप राणे, जिन्होंने एक पत्र दिया है महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को कि 2 अक्टूबर को वो आत्मदहन करने वाले हैं। किस मुद्दे पर वो आत्मदहन करने वाले हैं, उनकी क्या मांगे हैं, यही जानने के लिए आज हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। संदीप राणे जी, हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि इस महानगर पालिका में काफी पुलिस बंदोबस्त है, पुलिस अधिकारी और मनपा प्रशासन के अधिकारियों की बैठकें हो रही है। क्या आपका वो पत्र था, क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन मैं आत्मदहन करूंगा, ऐसा मैंने उनको एक लेटर दिया था। लेटर देने का कारण ऐसा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो मीरा भाईंदर की तरफ से जो इवेंट था, वो 4 महीने के बाद वापस लेने को इन्होंने सोचा। पहले एक अभियान हुआ था 4 महीने पहले, उसके बाद में 4 महीने के बाद। तो बार बार अभियान लेने की जरूरत क्या है? और अभियान लेने के बाद बाकी के दिन में आप क्या कर रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे पास था। और अभियान के वक्त यहाँ पे स्टूडेंट लोग जो थे उनको अपील किया गया था कि आप उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाओ, ताकि ये इवेंट बहुत अच्छी तरीके से दिखे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को, कोरोना का काल जब भी था, जब भी पेरेंट्स लोग इतने तकलीफ में थे कि अपने बच्चे लोग का फीस भरने को नहीं था उनके पास। जब नगर पालिका के पास वो लोग आते थे तो उनको भगाया जाता था स्कूल के प्रशासन के पास जावे तो उनको भगाया जाता था। तो आपके माध्यम से मुझे ये कहना है कि बच्चे लोग अपने किसी ने किसी को अपने कॉपरेट नहीं किया उस टाइम में। फिर उसके बाद में आप इनके पास से अपेक्षा क्या रखते हो बच्चे लोग के पास से? और उसके बाद में बच्चे लोग के साथ में ये हुआ। और उसके बाद में जो माध्यम से आप अभियान कर रहे हो, जो कर्मचारी साफ सफाई कर्मचारी, वो साफ सफाई कर्मचारी के उनको 2-2 महीना पगार उनको मिला नहीं था, पीएफ नहीं मिला, ये मिला नहीं। उनके पति गुजर गया तो उनके वाइफ को उधर काम पे लगाने का वो किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का मतलब क्या है? खाली आपको सर्टिफिकेट मिलने के लिए? अभी मैंने न्यूज पढ़ा कि मीरा भाईजान महानगर पालिका का पहला नंबर आया। तो ये राज्य में पहला नंबर आया। राज्य में पहली बार आया। तो मुझे जो कमिटी जो था ना, उसको प्रश्न पूछना है आपके माध्यम से कि आपने क्या सर्वे किया हो, तो हमको तो मालूम पड़ने दो कि आपने खाली वो जीसीसी क्लब में आपने देखा है, जीसीसी क्लब में खाली आपने देखा कि उधर बहुत अच्छा क्लब है, वो क्लब को देख के दिया या कमिश्नर का बंगले को देख के दिया, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे आपके माध्यम से ये कहना चाहिए, देखो मीरा भाईंदर में पहला नंबर आया तो हमको भी गर्व है। जिस तरीके से ढोले साहब जो बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है खाली इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, बाकी कुछ है ही नहीं। सीएम के गाड़ी में घूमना, सीएम के साथ में इवेंट फॉलो करना, इवेंट में हाजिर रहना, इसको तरक्की नहीं बोलते। क्या आप क्या जताना चाहते हो कि महाराष्ट्र का कोई भी नगर पालिका का आयुक्त आपने देखा है कभी सीएम के साथ में? नहीं देखा होगा। यही अधिकारी क्यों दिख रहे? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीएम के साथ में घूमने का तो उसका फायदा भी होना चाहिए शहर को, तो उसका फायदा है, तो हमको भी लगेगा ना सीएम साहब जो कर रहे हो वो बराबर कर रहे हैं, परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि सीएम साहब के साथ में फोटो गिराना ये मुझे कोई बड़ी बात लगती नहीं है। और ढोले साहब को यही मेरा कहना है कि नागरिक सुविधा जो रोड है, फेरी वाले दिन भर दिन बढ़ रहे हैं। फेरी वाले के बारे में लेटर डालो तो हमारे जिसका लेटर गया उसके नाम से ब्लैकमेल करके उसको पैसा, उसके पास से पैसा कमाते। तो मैंने आज गायकवाड़ साहब को एक ही शब्द में कहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होता रहेगा तो यस और नो बोलो। आप मुझे बोले कि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है, मेरे पास मैन पावर कम है, ये चलेगा नहीं। कल से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ठीक है, वरना 2 अक्टूबर का जो मेरा स्टैंड है वो पक्का है, उसके अंदर 19-20 होगा नहीं। राणे साहब, आपने किस मुद्दे को लेकर 2 अक्टूबर को आत्मदहन करने का पत्र दिया, मैं वो मुद्दा जानना चाहता हूँ। वही मुद्दा है, आज रोड का जैसा मुद्दा है, आज फेरी वाले का मुद्दा है, स्कूल के जो बच्चे लोग हैं उनको इनलीगल स्कूल से निकाला है, उसको नगर पालिका ने क्या सुविधा दी है? दूसरे स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए नगर पालिका प्रोसेस होना चाहिए ना। तो इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, नगर सेवक का ध्यान नहीं, ना आमदार ना खासदार, किसी का ध्यान नहीं है, खाली टेंडर का राजकारण करने का। तो मुझे लगता है कि नागरिक सुविधा जो है, रोड गटार पानी जो भी है, आज एसटीपी प्लांट है वो बिगर फिल्टर हो गया, वो पानी में इसमें खाड़ी में जा रहा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मैंने भी अभी उनको मीटिंग में बोला है कि ये चीज अगर फॉलो होता रहेगा और मुझे 2 अक्टूबर के पहले में राइटिंग में आप लेटर दोगे और देने के बाद में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर वापस वही मैं 2 तारीख को करूंगा, मेरे को लेटर आजकल भी मिलेगा। अगर नहीं करेंगे 2 दिन का तो मुझे नहीं आश्वासन मिला, फेरी वाले को तो कल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा।
और बाकी के जो उसको ठीक है प्रोसेस है, आज रोड का काम है, बारिश के हिसाब से नहीं हो सकता, हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम उसको कम से कम मट्टी डाल के कम से कम गड्ढा तो कम करो, ताकि नागरिकों की किसकी जान तो बचना चाहिए, ये हमारी मांग है। और नागरिक सुविधा के लिए कोई हमारा पार्टी का कोई इवेंट नहीं है, हमारा कोई नहीं, नागरिक की सुविधा के लिए नगर सेवक आमदार खासदार नहीं बोल रहे, इसके लिए हम लोग को बोलना पड़ रहा है। राणे साहब, अभी आपने पीछे बयान दिया कि फेरीवाला को लेकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। किसकी तरफ से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, कौन कर रहे हैं? फेरी वाले को जब भी हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता जब लेटर डालता है ना, तो ये लोग लेटर दिखाते हैं उनको, देखो इनका कंप्लेंट आया हुआ है, हम आपको संभालते हैं, थोड़ा क्या करना है, फिर उसके बाद में उनका क्या रेट बढ़ता है क्या नहीं वो उनको मालूम। लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि वो लेटर दिखा के ये लोग फिर हफ्ता उधर जमा करने का, जो कलेक्शन को जिसको टेंडर दिए है वो 50 रुपया का फी जो पावती लेने का, उसके ऊपर 100 रुपया लेने का, 50 रुपया लेने का, ये सब चालू है ना, वो सब गलत है। तो मैं गायकवाड़ साहब को वही बोला, और गायकवाड़ साहब को सब मालूम है, गायकवाड़ को हरिश्चंद्र नहीं है, गायकवाड़ साहब है ना, ये कोई हरिश्चंद्र नहीं है, उनको सब मालूम है। मैन पावर हम लोग ऐसे आएंगे, अरे मैन पावर मेरे पास नहीं है, पुलिस स्टेशन मुझे साथ नहीं दे रहे, ऐसा उनका कहना है। मैंने अभी दो पुलिस स्टेशन के सामने उनको सामने सामने करवाया, ये आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं, आप आपको इसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे करके। वो बोले हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लोग अब लेटर आता हम प्रोटेक्शन उनको देंगे, ऐसा कोई आश्वासन है, उन्होंने कल से इम्प्लीमेंटेशन करने का देखा है, कल से मुझे मालूम पड़ जाएगा। फिर मेरा अगर इम्प्लीमेंट कल से नहीं हुआ तो 2 तारीख को हमारा स्टैंड ऑफ फिक्स है। राणे साहब, 17 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के मौके पर करीब 15 दिन तक का एक लेग यहाँ पर चालू हुआ है, पूरे इंडिया भर में किया है, जिसमें महानगर पालिका ने भी हिस्सा लिया था। स्वच्छता प्रीमियर लीग इस तरह से उसको नाम दिया गया था। 15 दिन का वो पूरा टर्म वक्त था। 15 दिन अभी पूरे हुए नहीं, जो 2 अक्टूबर को खत्म होने वाले, तो 15 दिन पूरे हुए नहीं, आज 29 तारीख है। और ऐसे में मीरा भाईंदर महानगर पालिका को पूरे राज्य में प्रथम क्रमांक मिलता है। तो ये जो प्रथम क्रमांक मिलना, कैसा आप इसे देखते हैं? क्या वाकई में मीरा भाईंदर इतना साफ सुथरा स्वच्छ है? नहीं, ये सब सेटिंग है, ये मेरा जाहिर आरोप है, कोई पहला नंबर का इस तरह की सेटिंग वो कोई अभी आपको सेटिंग मालूम, सेटिंग का मतलब आपको मालूम है, आप पत्र मैं जानता हूँ, मैं हमारे दर्शकों को भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का सेटिंग क्या बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ दिलीप ढोले साहब ने कुछ लागवक लगा के आप वहाँ पे सर्टिफिकेट लिया है, मेरा जाहिर आरोप है। ढोले साहब ने मेरे पर ये कर, मेरा स्टेटमेंट गलत है तो मुझे मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे अगर वो जो सर्वेयर है ना, साथ में मेरे पर कार्रवाई होने के बाद जो सर्वेयर आए थे ना, उसका मुझे मुलाकात करके तो मैं उसको गली गली में घुमाता हूँ, और स्वच्छता भारत अभियान क्या हुआ है ना वो मैं उनको चित्र दिखाता हूँ, और मैं मेरे साथ वो शेयर करे मेल आईडी उनका, जिस जो सर्वे आए थे उनको मैं मेरे पिक्चर दिखाता हूँ, और उनका पिक्चर खाली कंपेयर करो, फिर मैं मानूंगा जो दिलीप ढोले साहब को आप सही में कुछ जनहित का काम कर रहे हो। सर, ये जो प्रथम क्रमांक मिला है हमारे महानगर पालिका को, उसमें वजह बताई जा रही है कि बहुत अच्छी तरह से पूरा 15 दिन तक ये मैनेजमेंट होता रहा। जो फिल्मी स्टार है उनको यहाँ पर बुलाया गया, बीच को क्लीन किए गए, शहर के रास्ते साफ सुथरे किए गए, लाखों रुपए उन कलाकारों को दिए गए। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक इवेंट या एक झांसा यहाँ पर दिया जा रहा था? सेठ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, विद्यार्थियों को अगर आप सहकार्य करते थे ना, विद्यार्थियों को, और जो नगर पालिका के ऑफिसर दिलीप ढोले साहब, ये खुद आइकॉन है ना अपने लिए, आपको जितेंद्र को लाने की क्या जरूरत है, मुग्धा गोडसे को लाने की जरूरत क्या है? वो पैसा दे के आएगा, फुकट में आएगा? अगर उनको जनहित के लिए काम करना है तो पैसा के लिए देने की जरूरत है? जितेंद्र आया रहेगा उसका प्रोजेक्ट के लिए। राहुल देव भी थे एक्टर। राहुल देव भी थे, तो वही बोल रहा, राहुल देव, मुग्धा गोडसे, जितेंद्र, ये क्या फुकट में आए थे क्या? आपको उनको बोला ना जनहित का काम करो ना, आओ ना, झाड़ू लो ना हाथ में। और ऐसा कुछ करके खाली बच्चे लोग को भी अगर आप थोड़ा कॉपरेट करते थे तो मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े एक्टर लोग को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। यही एम्बेसडर लोग है, आज अच्छे अच्छे नगर सेवक हैं, यही एम्बेसडर है ना। आपने अच्छा काम किया रहेगा तो आओ ना पब्लिक के सामने। ये जनहित के काम के लिए वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने सब लोग ने ना चीरी मीरी खाया है, तो कोई भी आमदार खासदार नगर सेवक आएगा ही नहीं सामने। जैसा मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ ना, वैसा खाली बोलने दो उनको कि मेरे हाथ एकदम स्वच्छ है, मैं पब्लिक के लिए खड़ा रहता हूँ, कोई नहीं आएगा। सर, हमको जहाँ तक पता चल रहा है कि ये जो 17 सितंबर को इसकी जो शुरुआत हुई थी एक्टरों के माध्यम से, वहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए या वहां पर भीड़ दिखाने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को बुलाया गया था, और उन्हें गणपति में जो पारितोषिक दिया जाता है वो भी वहां पर ऐसा वो एक इंतजाम किया गया था कि यहाँ पर भीड़ रहे। तो लगता नहीं आपको कि महानगर पालिका दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है जमीनी स्तर पर? तो दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है उनके। तो मुझे लगता है खाली इवेंट है, बाकी कुछ नहीं है। उसके नाम के करोड़ों का बिल बन गया रहेगा अभी, समझेंगे ना, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और हीरो हीरोइन लोग को कितना पैसा देगा उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और मुग्धा गोडसे या जितेंद्र को इतनी जो पड़ी रहेगी अपने देश की, तो मुझे लगता है वो पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। और कितना दिया नहीं कितना नहीं उसके ऊपर मैं अभी RTI डालूंगा, तो उसके ऊपर मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। आज ये मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे और क्या उसका निष्कर्ष निकला? आज के इसमें खामबिज साहब थे, पानपट्टे साहब थे,
दूसरा कौन था, गायकवाड़ साहब थे, अतिरिक्त वो सब थे, वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और मुझे कल से मालूम पड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। और नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो 2 अक्टूबर को मेरा जो स्टैंड है फिक्स है, उसके अंदर कोई 19-20 होने वाला नहीं है। मैंने पुलिस के रिकॉर्ड में बोला है, पुलिस के सामने मैंने बयान दिया है, भले आयुक्त नहीं है वहाँ पे, उनके प्रतिनिधि है। मैंने मीटिंग चालू होने से पहले मैंने वही बोला है, अगर आपके हाथ में अथॉरिटी है तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं मीटिंग अगर जनहित के लिए ढोले साहब के साथ पास टाइम नहीं है और मेरे पास टाइम है, जब भी ढोले साहब को नागरिकों के हित के लिए टाइम मिलेगा उस टाइम में आने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोला था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम लोग आपको कॉपरेट करेंगे और हम लोग को अथॉरिटी दी है। ठीक है, आपने कुछ तस्वीर भी उनको भेज दी। मैंने सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उनका एक फोटो साथ में रह के मैंने एक फोटो दिया है उनको। ये फोटो इसके लिए दिया है कि हमारे जो आयुक्त है वो हमारे मुख्यमंत्री के साथ में है, ये नागरिकों को समझना चाहिए। क्योंकि जब एक कोई भी मुख्यमंत्री हमारे आयुक्त के साथ में दिखेगा तो मुझे लगता है नागरिक सुविधा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ये मेरा मैसेज देने का चाहिए था। महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से हमने उनको गिफ्ट दिया है और मुझे लगता है वो उनके ऑफिस में लगाएंगे, या तो उनके कार्यालय में या तो उनके घर पे लगाएंगे, ताकि क्या नागरिकों को समझ, जिधर नागरिक लोग रोज आते जाते हैं ना उधर लगना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का है मानना। और मैं तो बोलता हूँ ये छोटा सा तस्वीर दिया है, यहाँ पे यहाँ गेट पे लगना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब हमारे आयुक्त के साथ में, तो क्या होगा, मुख्यमंत्री साहब का भी नाम होगा और मुझे लगता है ढोले साहब का भी नाम होगा। तो खाली इवेंट करके चलेगा नहीं, उसको एक प्रॉपर चैनल से काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री तरह से जो भी योजना यहाँ के अच्छे जनहित के लिए वो लानी चाहिए समझ। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा राणे साहब कि एक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले के खिलाफ में कि वो इस पद के काबिल नहीं है, बावजूद उसके यहाँ पर उन्हें रखा गया है। इससे आप कैसा देखते हैं कि याचिका दाखिल की जाती है फिर वो वापस ले लिया जाता है, और अब जो याचिका दाखिल की जा रही है उसमें एक पॉलिटिकल लीडर का हाथ बताया जा रहा है, कैसा आप इसे देखते हैं? देखो अभी क्या है, अभी आईएएस ऑफिसर उधर चाहिए नहीं चाहिए, वो मुझे को टेक्निकल इशू इतना मालूम नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जिसकी सत्ता रहता है उसका एक समर्थन का जो आदमी रहता है उसको यहाँ पे लाते, जिसका लाठी उसका बेस। तो मुझे लगता है कि उस माध्यम से आयुक्तों का यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और आईएएस ऑफिसर के बारे में मुझे कोई डिटेल मालूम नहीं, इसलिए मैं उस विषय में ज़रा बात नहीं करूंगा। और जनहित अगर डाला रहेगा किसी ने, अगर वो सही है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आईएएस ऑफिसर आना चाहिए। और ढोले साहब का अगर जो भी स्टैंड रहेगा कोर्ट में बोलेंगे, अभी देखते हैं उसको गवर्नमेंट क्या करता है, महाराष्ट्र सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे, जिन्होंने आज इस मीटिंग में ऐलान किया है कि आने वाले 2 अक्टूबर तक का उनकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होती है तो उन्होंने आत्मदहन का जो इशारा दिया है, जो चेतावनी दी है, वो जरूर पूरा करेंगे मीरा रोड स्टेशन के बाहर। साथ में ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जो अवार्ड मिला है, राज्य में पहला पुरस्कार मिला है, प्रथम क्रमांक महानगर पालिका का आया है कि महानगर पालिका ने इस प्रीमियर लीग में पहला नंबर लाया है। इसके चलते भी उन्होंने सवाल उठाया है कि जो सर्वे करने वाली टीम यहाँ पर आई थी उस टीम को भी ये मुलाकात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर कितना साफ सुथरा और स्वच्छ शहर है। देखना है कि आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर को जैसे इन्होंने ऐलान किया है कि वो आत्मदहन करेंगे, क्या उसके पहले मनपा जनहित कार्यों को पूरा करती है या नहीं, या फिर ये अपने दिए गए बयान पे कायम रहते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।